हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस ईयर साइंस, जिसमें कि एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल आदि एग्ज़ामों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं, वो भी ऑनलाइनर फॉर्म में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल रहने वाला है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। आम तौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो आम तौर पर समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है। यह यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है। तो यह किसकी माप करता है? तो मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति की दर की माप करता है, ठीक है। मस्तिष्क की सक्रियता और हृदय गति की दर से यह पता लगाता है झूठ का, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है। तो डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सोनोग्राफी में तरंगें या किरणें प्रयुक्त होती हैं। तो सोनोग्राफी में तरंगें, पराश्रव्य तरंगें प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, फेमटो का अर्थ है 10 की घात, यानी फेमटो का अर्थ है 10 की पावर -15, ठीक है। फेमटो का मतलब यह होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है, ठीक है। ये देखिए टॉपिक पूरा अभी चल रहा है मापक यंत्रों से संबंधित, ठीक है। तो अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो पिछला वीडियो और ये वीडियो तो आपके मापक यंत्र काफ़ी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम मापक यंत्र जो भी प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं वह सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। विंड वेन यंत्र पवन की दिशा को निर्धारित करता है, ठीक है। अगला हो जाएगा, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का उपयोग हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, रोमर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। तो रोमर पैमाने द्वारा तापमान को मापा जाता है। देख सकते हैं स्टेनोग्राफर की परीक्षा में ये पूछा गया है, ऊपर वाला भी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं ये किन किन एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। तो कौन सा हो? तो एमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा के मापन में, चाहे एसी करंट हो या डीसी करंट हो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर किससे मापते हैं? तो यह होता है वोल्ट मीटर। और आप लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। और जो एमीटर होता है उसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में
उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। तो शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विमान की जो ऊंचाई मापते हैं उससे हम अल्टीमीटर बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं एसएससी CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला पॉइंट हो जाएगा, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो वेंचुरी मीटर बोलते हैं। ठीक है, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापता है वेंचुरी मीटर। अगला पॉइंट देखेंगे, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। अगला पॉइंट देखेंगे, एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। तो मानक वर्षा गेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? यह MTS और SSC JEE के एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पेरिस्कोप या परिदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, मीटर जो वाहन की चाल मापता है कहलाता है। तो इसको पथ मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग होता है। तो सेक्सटेंट उपकरण नौ संचालन में होता है। ठीक है, का उपयोग नौ संचालन में किया जाता है। SSC CGL के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, आवेशों को ले जा रही है या नहीं। तो इलेक्ट्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी आवेश के प्रवाह को मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि आवेश प्रवाह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है, सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। तो सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर की सहायता से मापते हैं। देख सकते हैं कितने ढेर सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा उपकरण है जो मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापता है? तो फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
आपका सपोर्ट रहेगा तो हम और अच्छा कंटेंट लाएंगे, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आपके मोटिवेशन से ही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आगे लाने वाले हैं, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, चलेंगे दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अगला। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो हाइटोमीटर बोलते हैं। ठीक है, वर्षा मापने के यंत्र को। ठीक है, रेन गेज भी बोला जाता है। ठीक है, वर्षा मापी यंत्र को क्या बोलते हैं? रेन गेज। नेक्स्ट हो जाएगा यूडियोमीटर मापन करता है। यूडियोमीटर गैस का आयतन मेजर करता है और सीजीएल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, देख सकते हैं ये क्वेश्चंस बुक में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो ये पूरा आप लोग कवर कर लेंगे तो मापक यंत्र की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। पूरा साइंस अगर आप यहाँ से कवर करेंगे तो साइंस के क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके यहीं से भिड़ेंगे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट। ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना मापा जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल या पैमाना मापा जाता है तो हवा की गति मापी जाती है इससे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्पाइग्मोमीटर निम्न के रक्तदाब को मापता है। तो स्पाइग्मोमीटर धमनियों के रक्तदाब को मापता है। कौन? स्पाइग्मोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही है तो मेकानो रिसेप्टर है। ठीक है, रिसेप्टर मतलब ग्राही, रिसीवर। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही या रिसेप्टर कौन है? तो मेकानो रिसेप्टर है। अगला पॉइंट हो जाएगा कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो क्रायोमीटर कहा जाता है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को। ठीक है, देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इससे हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।